आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone, the question is, let P be the image of the point 317 with respect to the plane x minus y plus z is equal to 3. Then the equation of the plane passing through P and containing the straight line x upon 1 is equal to y upon 2 is equal to z upon 1 is x plus y minus 3z is equal to 0, 3x plus z is equal to 0, x minus 4y plus 7z is equal to 0, 2x minus y is equal to 0. तो इस क्वेश्चन में हमको एक पॉइंट गिवन है जिसकी इमेज P बता रखी है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन। इस प्लेन को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से प्लेन एक दे रखा है, ठीक है। और पॉइंट 317 यहाँ पर है, उसके परपेंडिकुलर पहले मैं लाइन बना लेता हूँ। सपोज ये लाइन ऐसे परपेंडिकुलर है और यहाँ पे ये पॉइंट ये दे रखा है 317। इसको मैं पॉइंट ए मान लेता हूँ, ठीक है। अब इमेज जो इसकी होगी वो बिल्कुल इस प्लेन से उतने ही डिस्टेंस पर होगी जितने डिस्टेंस पर ये पॉइंट ए है। ये मैं कुछ इधर मान लेता हूँ, वो पॉइंट ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो पॉइंट पी है हमारे पास ये वाला। अब मैं यहाँ से मैं लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को मैं अल्फा बीटा गामा मान लेता हूँ, ठीक है। और इस पॉइंट को मैं बी मान लेता हूँ। ये ए पी का मिड पॉइंट होगा और ये इस प्लेन पे लाई कर रहा है। प्लेन की इक्वेशन भी लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। अब इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या होगी, 1 माइनस 1 1, ठीक है। तो ए बी की अगर हम इक्वेशन लिखें, लाइन ए बी की इक्वेशन लिखें, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी, हमारे पास पॉइंट ये गिवन है 317, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 3 अपॉन 1। डायरेक्शन रेशियो इसके इक्वल ही होगा, डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। डायरेक्शन रेशियो किसी भी प्लेन का जो होता है प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल इस डायरेक्शन में। तो लाइन की डायरेक्शन में ही होगा डायरेक्शन रेशियो, तो इसलिए मैं इसको मैं लाइन के डायरेक्शन रेशियो के इक्वल ही ले रहा हूँ। इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन 1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई ए बी की। तो यहां से हम पॉइंट बी क्या लिख सकते हैं, पॉइंट बी लिख सकते हैं लैम्डा प्लस 3 कॉमा माइनस लैम्डा प्लस 1 कॉमा लैम्डा प्लस 7। अब ये पॉइंट बी जो है इस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो अगर इस पॉइंट की वैल्यूज को हम इस प्लेन में पुट करें तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करता हूँ इधर। एक्स की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस 3, वाई की जगह माइनस लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, ये यहाँ पे लैम्डा माइनस 1 हो जाएगा, प्लस जेड की जगह लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा 6। 3 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 6, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, -2। अब इस लैम्डा की वैल्यू को मैं बी में अगर पुट करूंगा, मैं यहीं पे पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ। तो ये वाला हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 1 3 5 आ गए। अब बी ए और पी का मिड पॉइंट है, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला में हमारे पास अल्फा प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, ये वाला बीटा प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 और तीसरा गामा प्लस 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इन तीनों से यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी, बीटा की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी और गामा की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो जाएंगे इधर -1 5 3।
तो ये बात तो हो गई इमेज की। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अब देखो इमेज हमने निकाल ली। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि ये जो इमेज है यानी कि पॉइंट P है, ये एक प्लेन पर है और उसी प्लेन से ये स्ट्रेट लाइन भी पास हो रही है, ये वाली जिसकी क्वेश्चन ये है। तो हमें उस प्लेन की क्वेश्चन को फाइंड करना है। तो इसको मैं एक बार फिर से डायग्रामेटिकली दिखा देता हूं। तो हमको एक प्लेन की इक्वेशन इसमें निकालनी है। सपोज हमारा प्लेन कुछ इस तरीके से है जिसपे ये पॉइंट P लाई कर रहा है और उसी पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन लाई कर रही है। जरूरी नहीं कि पॉइंट P से ही लाई करे, पर लेकिन इस प्लेन से लाई कर रही है वो स्ट्रेट लाइन, मतलब इस प्लेन से पास कर रही है। तो मैं स्ट्रेट लाइन को भी ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज हमारे पास ये कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे ऐसे पास हो रही है और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारे पास है x/1 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/1। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x/1 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/1। तो स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास क्या हो गई, 1 2 1। और ये स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, अगर इस लाइन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसे हम लिख सकते हैं x-0 y-0 z-0, यानी कि पॉइंट 0 0 0 से पास कर रही है, यानी कि ओरिजिन से पास कर रही है। तो इधर मैं O लिख देता हूँ, ओरिजिन 0 0 0 इस पॉइंट से पास कर रही है। तो प्लेन की अगर हम डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो प्लेन की डायरेक्शन रेशियो हमेशा प्लेन से परपेंडिकुलर होती है, यानी कि इस डायरेक्शन में होती है। तो इसका मतलब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो और इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियो, इसकी डायरेक्शन रेशियो को मैं लेट ABC मान लेता हूं, ABC इसकी डायरेक्शन रेशियोज को मान लेता हूं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन। ठीक है, तो देखा जाए तो ये दोनों डायरेक्शन रेशियोज लाइन की और प्लेन की आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा। तो स्केलर प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ये है a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली आ गई। ठीक है, अब दूसरे केस में हमारे पास पॉइंट P गिवन है, पॉइंट P -1 5 3 हमारे पास गिवन है। तो प्लेन की अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास ए बी सी है, तो प्लेन की जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 इसलिए क्योंकि प्लेन यहाँ पे 0 0 0 से पास भी कर रहा है। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। तो अब इसमें अगर हम इस पॉइंट, अब ये पॉइंट हमें गिवन है कि पॉइंट P इस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू को इस प्लेन पे अगर पुट करें तो ये हो जाएगा -a प्लस 5b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें तो यहाँ से a b c की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में a में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 - 5, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 -1 प्लस 1, ये हो जाएगा 5 प्लस 2, और इसको मैं एक कांस्टेंट k के इक्वल मान लेता हूँ। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, ये सॉरी 1 है, ये b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई -4, c की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस का 7 इज इक्वल टू k। तो यहाँ से अगर हम वैल्यूज ए बी सी की बात करें तो यहाँ पे a की वैल्यू k आ जाएगी, b की वैल्यू -4k आ जाएगी और c की वैल्यू हमारे पास 7k के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो इन ए बी सी की वैल्यू को अगर हम प्लेन में पुट करेंगे और k उसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन जो आएगी वो आएगी x - 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। और अगर हम ऑप्शंस चेक करें तो ये हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।